एक बेटी के साथ में उसके उत्तर प्रदेश के गुंडा राज वाले इस ढोंगी बाबा के गांव के अंदर किस तरीके का कांड होता है आज पूरे देश ने देखा है। आज भी इस 21वीं शताब्दी में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है और उसका कारण है सिर्फ इस देश के अंदर ये सोई हुई सरकार, इस देश के अंदर अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर तड़ीपार गृह मंत्री। ये कारण है इस देश का। प्रधानमंत्री जी की आंतरिक नीति से लेकर प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति तक सभी के ऊपर थू है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। अंबानी खिलौना बनाता है तो प्रधानमंत्री जी को मजबूरन खिलौने का प्रचार करना पड़ता है। वही अंबानी जब जियो लेके आता है तो प्रधानमंत्री जी जियो का प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री जी की आंतरिक नीति से लेकर प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति तक सभी के ऊपर थू है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के अंतर्गत पुलवामा के अंदर देश के जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के अंतर्गत चाइना के अंदर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति इतनी बेहतर है कि भारत आज तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस की सूची में भारत का नाम ऐड नहीं होता? वो इसका कारण यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी कोई सरहद और सीमा नहीं होती। और महारानी लक्ष्मीबाई का लहू और रक्त इनके अंदर बहता है, इनके जिगर के अंदर जिगरा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनके अंदर अगर जिगरा है तो भीमराव अंबेडकर का। ये आपसे डरने वाले नहीं है। और अगर आप जनरल डायर हैं तो ये जलियांवाला बाग हैं। देखना यह है कि आपकी गोलियों में कितना दम है। जिस तरीके से एक बहन के साथ में, एक बेटी के साथ में उसके उत्तर प्रदेश के गुंडा राज वाले इस ढोंगी बाबा के गांव के अंदर किस तरीके का कांड होता है आज पूरे देश ने देखा है और आज पूरा भारतवर्ष इस घटना से रो रहा है, सिवाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। आज आपको बता दूं कि बेटा अगर तन है तो बेटी मन है, बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है। और आज आपको बता दूं कि आज डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां और इसके साथ साथ आज अर्थीयों को कांधा भी देने लगी बेटियां। पर इस दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी आज, एज वी नो दैट, जैसे हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और आज भी इस 21वीं शताब्दी में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है और उसका कारण है सिर्फ इस देश के अंदर ये सोई हुई सरकार, इस देश के अंदर अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर तड़ीपार गृह मंत्री। ये कारण है इस देश का। क्योंकि अगर बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर को आज फांसी के तख्ते पे झुला दिया होता, अगर आज आसाराम राम रहीम को फांसी से लटका दिया गया होता, तो आज हाथरस के अंदर इतनी बड़ी घटना नहीं होती, उस बहन के साथ में, बेटी के साथ में इस तरीके का दरिंदगी भरा कांड नहीं होता। पर क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर किसान परेशान है, इस देश के अंदर दलित परेशान है, इस देश के अंदर आदिवासी परेशान है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण बेटी के ऊपर इस तरीके की धाराएं लगा दी जाती हैं। कितनी बड़ी धारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी आतंकवादी, चोर और डकैतों पे नहीं लगाई होगी, जो एक बेटी के ऊपर लगा दी जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती है। आज हम इस देश के अंदर मोदी और मोदी की सरकार का खुल के विरोध करते हैं और देखना यह है कि आपके पास कितने फांसी के तख्ते हैं, आपके पास, आपके चेलों के पास कितनी गोलियां हैं जो, और इस देश के अंदर कितने लोगों को आप मारोगे। अब इस देश के अंदर ये आजादी का अलख जग चुका है और जब तक ये देश आजाद नहीं होगा अब ये अलख बुझने वाला नहीं है। क्या लगता है, एनडीए से अकाली दल अलग हो गया? क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है एनडीए के लिए? बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार के अंदर से, और इसका असर पड़ेगा सीधा बिहार, बंगाल और यूपी के चुनाव से। इसलिए पड़ेगा कि बिहार का जहरीला कुमार, जो सपोले से भी जहरीला है, ये जिस थाली में रहते हैं उसी के अंदर छेद करते हैं। और इनकी जलकुंभी अगर नीति को आप देखें तो जल नीति के तहत लोगों के घर में पानी नहीं, बाढ़ का पानी इतना इतना पहुंच गया है। ये जुल्मी दरिंदगी सरकार जो देश के अंदर लोगों से लेकर, माताओं बहनों से लेकर इस देश के हर एक युवा पर अत्याचार कर रही है। आज सवाल देश की जनता से सीधा, क्या ये देश हमारा अकेले का है या आप इंतजार करते हैं कि जैसी घटना उत्तर प्रदेश में घटी, भगवान न करे किसी और बहन बेटी के साथ घटे। आप इंतजार कर रहे हैं। आज अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना करिए कि इस आजादी की लड़ाई के अंदर आप भी
अपनी बात को कहकर अपने इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई की शुरुआत करिए और गर्व करिए इस बात के लिए, छाती सीना चौड़ा करके बोलिए कि हमने इस भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया है। और मोदी जी, अमित शाह, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके हैं। अब जो इस देश में रह रहे हैं उन लोगों का ये देश है। मेरा एक आपसे सवाल है, जी। जैसे जिस घटना की आप बात कर रहे हैं हाथरस में जो यूपी में हुई, आखिरकार दलित लड़कियों या दलित महिलाओं के साथ ही ऐसे अपराध क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा उन्हीं की संख्या है। आपने इस देश के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो या आदिवासी हो, मोदी सरकार के राज में हर एक व्यक्ति पर अत्याचार होने में लग रहा है। जिस तरीके से उस दलित परिवार की बेटी के साथ में दुर्व्यवहार होता है, जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार की बेटी के ऊपर इतनी सारी आईपीसी लगाई जाती हैं, क्या आज बहन बेटियां जो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर, वीरांगना बनकर मोदी सरकार को डरा रही हैं, धमका रही हैं? इनके पास और कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ जेल के अंदर बंद कर और बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कराकर इस देश के अंदर लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।